तो एनिमे बस कैसे हो। आज की वीडियो में हम अटैक ऑन टाइटन के सीज़न 1, 2, 3 का रिव्यू करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यारो सबसे पहले जानते हैं कि टाइटन्स क्या है। तो यारो जो टाइटन्स जो होते हैं वो ह्यूमन के जैसे दिखते हैं, बस साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। ये 4 मीटर से लेकर 50 मीटर तक और 60 मीटर तक भी लंबे हो सकते हैं। और हाँ, इन्हें ह्यूमन्स को खाना पसंद है, पता नहीं ऐसा क्यों करते हैं, बस करते हैं। तो भाई लगभग 100 साल पहले अचानक से टाइटन मिस्टीरियसली अपेयर हुए थे और उन्होंने पूरी मानव प्रजाति को ख़त्म कर दिया था। और जो कुछ भी लोग बच चुके थे उन्होंने पैराडाइज आइलैंड नाम की जगह पर टाइटन से बचने के लिए 3 वॉल्स बनाई थी और वहाँ ऊपर वो सेफली रह रहे थे। अपनी जो चाइना की वॉल्स है ना, वैसी ही वॉल्स है, बस थोड़ी बड़ी है और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है वॉल्स। पर अचानक ईयर 845 में 2 एबनॉर्मल टाइटन आ जाते हैं जो कि पैराडाइज आइलैंड की वॉल को ब्रीच करते हैं। इसके बाद क्या होता है, क्या ह्यूमन सर्वाइव कर पाते हैं या टाइटन पूरे ह्यूमन्स प्रजाति को ख़त्म कर देते हैं, बस यही स्टोरी है अटैक ऑन टाइटन की, जो कि देखना बहुत ही दिलचस्प है। अटैक ऑन टाइटन के अब तक 3 सीज़न आ चुके हैं। फर्स्ट सीज़न में 25 एपिसोड, सेकंड सीज़न में 12 एपिसोड और थर्ड सीज़न में 22 एपिसोड है। तो यार उस सीज़न 1 को आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज इतने सारे कैरेक्टर्स और उनके अपनी अलग स्टोरी लाइन समझने के लिए टाइम तो लगेगा ना भाई लोग। पर यकीन मानो, जैसे जैसे स्टोरी से आप जुड़ते जाओगे वैसे वैसे आपका एक्साइटमेंट लेवल और भी हाई होता जाएगा। और जो सरप्राइजेस आपको सीज़न 1 के एंड में कुछ एपिसोड में मिलेंगे, आप दंग रह जाओगे। ओवरऑल में कहा जाए तो सीज़न 1 बढ़िया है। बात की जाए सीज़न 2 की, तो वो तो इससे भी बेटर है, बिकॉज एपिसोड कम है और आप अब तक बहुत कुछ स्टोरी से रिलेट कर पाते हैं और साथ में सरप्राइजेस भी मिलते रहते हैं। इसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं देना पड़ेगा, स्टोरी बहुत ही स्मूथली मूव होती रहेगी। अगर बात की जाए सीज़न 3 की, तो शायद सीज़न 3 स्टार्ट में थोड़ा स्लो लगेगा, बिकॉज अब तक आपने सिर्फ ह्यूमन वर्सेस टाइटन को ही देखा था। बट अब सीज़न 3 में ह्यूमन वर्सेस ह्यूमन की वॉर्स भी दिखाई जाएगी। कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स भी है और कुछ राज भी खुलते हैं। बस आप मत भटकना, थोड़ा सब्र रखो। जैसे जैसे सीज़न 3 आगे बढ़ेगा आपकी क्यूरियोसिटी भी बढ़ती जाएगी, बिकॉज सीज़न 3 का जो एंड है वो बहुत ही बढ़िया। आई थिंक सीज़न 1 और सीज़न 2 से भी बढ़िया सीज़न 3 है मेरे हिसाब से। तो अब बात करते हैं कैरेक्टर्स की। तो यारो अगर सच कहूँ तो लंबे समय के बाद एक ऐसा एनिमे देखा है जिसमें हर एक कैरेक्टर की प्रॉपर स्टोरी लाइन बताई गई हो, जिस वजह से आप हर एक कैरेक्टर से जुड़ पाते हो। इवन जो बैड कैरेक्टर्स हैं उनके लिए भी आपको बुरा फील करोगे, बिकॉज उनकी भी अच्छाइयाँ इस सीरीज़ में दिखाई गई है। सबसे बड़ी बात, इतने सारे कैरेक्टर्स होने के बावजूद भी मेन स्टोरी लाइन कहीं पर भी नहीं भटकती है। अब कुछ कैरेक्टर्स हैं जो अननोइंग लग सकते हैं, जैसे कि एलेन एगर या हिस्टोरिया राइज, पर इनका पास्ट जो है वो इतना अच्छी तरह से प्रेजेंट किया गया है कि आप इनसे भी जुड़ जाते हो। अगर बात की जाए जो कैरेक्टर्स बहुत ही बढ़िया तरीके से पेश गए हैं, तो उनमें कैप्टन लीवाई, एरविन स्मिथ, मिकासा एक्करमैन, राइनर, ये कुछ ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप पर्सनली जुड़ पाते हो। अगर बात की जाए कैरेक्टर्स के बारे में, तो अटैक ऑन टाइटन 10 है। तो चलिए जानते हैं अब कुछ प्लस माइनस पॉइंट के बारे में। प्लस पॉइंट की बात की जाए तो फर्स्ट पॉइंट आता है कंसेप्ट। इसकी स्टोरी लाइन बहुत यूनिक एंड फ्रेश है, ऐसा शायद ही आपने इससे पहले कुछ देखा होगा। उसके बाद आती है रियलिटी। यारो आपने नॉर्मली एनिमे में देखा होगा कि कैरेक्टर्स जो है वो इमॉर्टल होते हैं या मर के फिर से ज़िंदा हो जाते हैं, पर अटैक ऑन टाइटन में ऐसा नहीं है। चाहे वो ह्यूमन हो या टाइटन, एक बार अगर उसकी डेथ हो जाए तो वो फिर से ज़िंदा नहीं होता, जो कि इस सीरीज़ को काफ़ी रियल बना देता है। थर्ड पॉइंट है इसका साउंड ट्रैक। अटैक ऑन टाइटन में मोर देन 13 सॉन्ग्स हैं और इसमें से कुछ तो इतने बढ़िया है और ऑसम है कि आप पूछो ही मत। फॉर एग्जांपल ससा गयो सॉन्ग, ये भी बहुत ही बढ़िया है और भी बाकी सॉन्ग है जो बहुत ही अच्छी तरह से बने हुए हैं। फोर्थ पॉइंट आता है इमोशंस। तो यार चाहे वो टाइटन हो या ह्यूमन, दोनों के इमोशंस ही बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाए गए, आप उनसे जुड़ पाते हो। एंड द लास्ट पॉइंट इज़ सस्पेंस। मतलब क्या ही बोलूँ दोस्तों, मैं इतने सारे सस्पेंसेस दिखाए कि आप स्टोरी को कतई गेस नहीं कर पाओगे। आप सोच रहे होगे कि ऐसा होगा, पर उससे कुछ अलग ही निकलता है। अब बात करते हैं माइनस पॉइंट की। आप सोच रहे होगे कि यार इतने सारे अच्छे बातें बता, अब ये बंदा बोल रहा है कि इसमें माइनस पॉइंट्स हैं। हाँ, कुछ माइनस पॉइंट्स तो हर चीज़ में होते हैं, इंसान में भी होते हैं, ये तो स्टोरी है दोस्तों।
फर्स्ट माइनस पॉइंट इज़ अवेलेबिलिटी। जी हाँ, इंडिया में ये अवेलेबल नहीं है। पहले ये नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल था, पर अब वहाँ से भी निकाल दिया है। मतलब हमें ये देखना बहुत ही मुश्किल हो गया है। मतलब हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, जैसी सिचुएशन हो गई है दोस्तों। सेकंड पॉइंट है इसकी, इतने सारे मेन कैरेक्टर्स को किल गया है कि इसमें आपको बुरा लगता है। आपको लगेगा कि शायद यार इसको क्यों मार दिया। हाँ, ये कोई माइनस पॉइंट नहीं है, ये स्टोरी है, पर फिर भी कुछ ज़्यादा ही कैरेक्टर्स मारे गए हैं इसमें। एंड द लास्ट वन इज़ सीज़न 3 में स्टार्ट में स्टोरी अपने ट्रैक से थोड़ी भटक जाती है, तो वहाँ पर शायद 3-4 एपिसोड आपको बोरिंग लग सकते हैं। बस बाकी सब ठीक है, कोई एक्स्ट्रा माइनस पॉइंट नहीं है स्टोरी में। तो भाई ये तो हो गई रिव्यूज़ की बात। अब कुछ फैक्ट्स हैं जो शायद मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, शायद आपको पता ना हो। तो नंबर 1 इज़ अटैक ऑन टाइटन चाइना में बैन है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ ज़्यादा ही वायलेंस है, तो इसकी वजह से उनके गवर्नमेंट में अटैक ऑन टाइटन को बैन कर दिया है। नंबर 2 इज़ जो अपना आर्मर्ड टाइटन है वो ब्रॉक लेसनर के कैरेक्टर से इंस्पायर होकर बनाया गया है, बिकॉज जो ऑथर है इसायामा वो ब्रॉक लेसनर के फैन है ना, अमेजिंग। नंबर 3 इज़ अटैक टाइटन जो है वो एमएमए फाइटर यूशिन ओकामी से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। ये भी अजीब बात है। एंड द लास्ट बट नॉट द लिस्ट, IMDb की टॉप 100 शो की जो लिस्ट है, उसमें की जो एपिसोड की लिस्ट है, उसमें टॉप 15 में अटैक ऑन टाइटन के 6 एपिसोड है। मतलब मोर देन 20% एपिसोड अटैक ऑन टाइटन की है। तो भाई बस आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कर दो यार, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार, क्या करो क्या मैं भाई लोग। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एपिसोड, बाय।